संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई। कबीरदास जी ने इस दोहे में वाणी माने आपके मुंह से निकली बातों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या विद्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करते हैं, पापी का अनादर करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सत्य ही बात करना होगा। बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़ापन का सही निशान तो उसका परोपकार ही होता है। कबीर कहते हैं कि खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता। दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वो महान बन सकता है। तात्पर्य है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में काहे होय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में काहे होय। सब लोग विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीरदास कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। धन्यवाद।